नारद जी को संतों ने मंत्र दिया और नारद जी महाराज बैठ करके जप करने लगे। बोले महाराज 4 महीने हो गए, आप तो यहाँ से जा रहे हो महाराज, लेकिन मुझे भी साथ में लेकर के चलो, मैं भी आपके साथ में चलूँगा। क्योंकि जो मन होता है ना, जब संत सेवा में भगवत सेवा में लग जाए तो व्यक्ति को कितना भी हटाओ, उसे दूर करो, वो हटना नहीं चाहता, वो हटता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा है, भगवान उसकी सेवा लेना चाहते हैं। नारद जी ने कहा मैं भी आपके साथ में चलूँगा। संतों ने कहा कि बेटा ना, तू नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले अगर तू मेरे साथ में चला जाए तो मेरी जो माँ है ना, जिंदगी भर मुझे गालियाँ देगी। बोले क्यों? बोले इतनी सेवा कराई और मेरे बालक को भी छुपा करके बका करके ले गए। इतनी सेवा कराई मैंने चतुर्मास में और मेरे बालक को भी जो है समझा बुझा करके बका करके ले गए। बोले महाराज क्या करना है? बोले अभी तुम्हें यहीं रुकना है। बोले महाराज फिर कब आऊँगा? बोले जब बेटा माताजी पधार जाएं तब तुम आना। बोले माताजी कब पधारेंगी और कब मैं भजन करूँगा? तुम्हारे मेट में तुम्हें मंत्र दिया, मंत्र का जाप करो। नारद जी को मंत्र दे दिया। नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे जाप तो करो, मुझे गिनना तो आता नहीं। बोले बेटा तू जाप करता रहे, बगैर माला के जाप करता रहे, गिनने का काम तो मेरा ठाकुर कर लेगा। तेरा काम केवल जप करना है और गिनने का काम ठाकुर का है, वो अपने आप गिनेगा। अनुग्रह मन्य माना। संत महात्मा तो चले गए। अब इधर नारद जी महाराज थोड़ी अवस्था बड़ी हुई, 5 वर्ष से 12-14 वर्ष के हुए। अब मैया ने जब देखा कि मेरा बालक बड़ा हो गया है तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि भैया मेरे बेटे का ब्याह करवा दो, अरे भैया मेरे बेटे का ब्याह करवा दो। बस एक ही इच्छा है कि मेरे घर में बहू रानी आ जाए और रुनुक झुनुक घर में खुशियाँ आ जाएं और महाराज मैं अपने मुक्त मानूं अपने आप को। नारद जी ने जैसे सुना कि मेरी मैया मेरा ब्याह कराना चाह रही तो नारद जी की धड़कन और तेज हो गई। नारद जी सोचने लगे कि अभी तो माता जी के पधारने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और कहीं देवी जी आ गई तो देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, अब महाराज आप ही इसको देखो, आप ही कृपा करो, क्योंकि मैया पर जल्दी कृपा करो। हम नारद जी ये तो कह नहीं सकते कि मैया मर जाए, लेकिन भगवान से कहा कि प्रभु अब कृपा करो। कहते हैं कि जब हमारे बाल्यकाल से, सुनने की बात है, आपके घर में बालक छोटा हुआ, छोटा बालक होता है ना, और कभी कभी आपको देख के पूजन पाठ करने में लग जाता है, बड़े भाव से पूजा करता है। घर के लोग कहते हैं कि भैया ये तो बड़ा पूजा पाठी, तो बड़ा पूजा पाठी, लेकिन वो उसके संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। वहीं उतने से उसका शरीर छूट गया तो जहां से हमारी मृत्यु होगी, जो संस्कार शेष बचेंगे अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तो वहीं से प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिसमें भाव होगा, प्रेम होगा और जिसमें भगवान की कृपा होगी वही आपसे जुड़ता है। बाल्यकाल से संस्कार होते हैं। पूजन पाठ करते हुए बच्चों को देखा, घर वालों ने कहा नहीं नहीं ये तो बच्चा बड़ा पूजा पाठी है। पूजा पाठी नहीं, पूर्व जन्म में उसका शरीर वहीं छूटा था, तो जहां से संस्कार बचे थे वहीं से जागृत हो गए। जैसे एक दर्जी को आप कपड़ा दे करके आए, दर्जी को आप कपड़ा दे करके आए और दर्जी ने रात्रि में कपड़ा काटा, काट करके रख दिया और जैसे सिलने बैठा कि लाइट चली गई। और जैसे लाइट गई तो उसने विचार किया कोई बात नहीं, अब तो सुबह जल्दी आके सिल देंगे। सुबह जल्दी गया, कपड़ा सिल करके तैयार कर दिया। आप गए लेने के लिए, भैया बहुत जल्दी सिल दिया आपने? ले नहीं महाराज, काट तो रात में दिया था, आधा काम तो रात में ही हो गया था, आधा सिलने को बचा था, इसलिए सुबह सुबह आकर के मैंने सिला है, इसको ले जाओ। इसी तरह से हमारे संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म यदि संस्कार हमारे रह गए, हमारा शरीर छूट गया, तो जब भी जन्म होगा, जहाँ भी जन्म होगा, किसी भी संप्रदाय में मेरा जन्म होगा, वही जाकर के मेरे सामने संस्कार जागृत हो जाएंगे।